आई वॉज 39 जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की। 1000 रुपये की मेरी पहली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। और ये 1000 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनाते, बट इसकी वजह से एट 40 मुझे ये पता है कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मुझे उनका एग्जैक्टली करना क्या है। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी क्यों और कैसे शुरू करना है। सबसे पहले मैंने समझा इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है अपने पैसे को कैश, बैंक अकाउंट या बच्चों के पिगी बैंक में ना रखने का। टाइम के साथ पैसे की वैल्यू घटती है। फिर मैंने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में समझा, जैसे कि एफडी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इक्विटी वगैरह, और उनके इंटरेस्ट रेट्स के बारे में समझा। और फिर ये समझ में आया कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है तो मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ रिटर्न्स 8% से ज़्यादा है आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर रिसर्च पता चला कि रियल एस्टेट और इक्विटी दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, जो कि एज अ बिगिनर्स हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। तो बचा ऑप्शन इक्विटी का। इक्विटी का मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना, और स्टॉक का मतलब एक छोटा सा हिस्सा, यानी आप उस कंपनी के छोटे से ऑनर बन जाते हो। अब डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए लगता है बहुत सारा टाइम और रिसर्च। तब आफ्टर रिसर्च मुझे पता चला म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी कंपनीज का कलेक्शन होता है, मतलब आपका पैसा एक कंपनी में ना लगकर बहुत सारी कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सारा पैसा एक प्रोफेशनल के जरिए मैनेज किया जाता है, जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत सारी नॉलेज होती है। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई एक ऐप चाहिए होती है, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल, IND मनी एक्सेट्रा। बस किसी भी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर डीमैट अकाउंट बनाइए और आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास पहले से अवेलेबल होने चाहिए, उनको रेडी रखिए। आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आप अपनी म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। आप 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आगे की वीडियोस जरूर देखें।